So, hello everyone, welcome to the YouTube channel Divine Word of Education and I'm your mentor कार्तिकेय शुक्ला. So स्टूडेंट, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जा करके बवाल मचा दो कि और मुझे बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है. जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है वो तुमको अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं आया. आई होप कि तुम सब लोग नोट्स साथ में बना रहे होगे. ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स इस चैप्टर के लास्ट में तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से जा करके हेल्प ले सकते हो कि नोट्स कैसे बनाने हैं. बट नोट्स तुम अपने बनाओगे. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हमारा लेक्चर नंबर 3. और लास्ट लेक्चर में हमने तुमको पढ़ाया था किंगडम मोनेरा. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे किंगडम प्रोटिस्टा. Kingdom Protista. So basically in the last lecture हमने ये बताया था कि किंगडम प्रोटिस्टा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था शॉर्ट में, मुझे ध्यान है. ठीक, तुम लोग चलिए भले ही भूल जाओ लेकिन हमें ध्यान रहता है. ठीक, सो किंगडम प्रोटिस्टा, तो मैंने क्या बताया था, प्रोटिस्टा कैसे याद कर सकते हो, प्रोटेस्ट से याद कर सकते हो प्रोटिस्टा को. ठीक है, प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, बवाल होता है. ठीक, तो किंगडम प्रोटिस्टा का भी कुछ ऐसा ही हाल है. ठीक, ना तो ये ढंग से प्लांट बन पाए, ना तो ये ढंग से फंगस बन पाए, और ना ही ये ढंग से एनिमल्स बन पाए. ठीक है, ना तो ये ढंग से प्लांट्स बन पाए, ना तो ये ढंग से फंगस बन पाए, और ना ही ये ढंग से एनिमल्स बन पाए. तो फिर ये क्या बन के रह गए, ये बन के रह गए बेटा किंगडम प्रोटिस्टा. ठीक है, इसका मतलब ये कि प्रोटिस्टा में जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सब प्लांट्स लाइक कैरेक्टर्स भी शो करेंगे, फंगस लाइक कैरेक्टर्स भी शो करेंगे, और एनिमल्स लाइक कैरेक्टर भी शो करेंगे. ये चीज हम आज पूरे इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि प्रोटिस्टा जो होते हैं बेसिकली प्रोटिस्टा क्या होंगे. ठीक, तो क्या हुआ क्लासिफिकेशन में, तो प्रोटिस्टा में आपकी एनसीईआरटी में भी एक लाइन लिखी गई है, ऑल द सिंगल सेल. ठीक है, जितने भी सिंगल सेल थे, या फिर हम कह लें जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, उनको सबको किसमें प्लेस किया गया, किंगडम प्रोटिस्टा में. अच्छा, इधर एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है, यहीं पे लिख लो एक्सेप्शन. एक्सेप्शन ये है कि ईस्ट का नाम सुना है तुम लोगों ने, ऑब्वियसली सुना होगा. ईस्ट जो है, ईस्ट भी एक यूनिसेलुलर है. ईस्ट भी कैसी है, यूनिसेलुलर है बेटा. लेकिन हम इसको प्रोटिस्टा में नहीं प्लेस करते हैं, हम इसको किस में प्लेस करते हैं, फंगस में प्लेस करते हैं. किस में प्लेस करते हैं, फंगस में. अभी फंगस में भी हम ये चीज पढ़ने वाले हैं ईस्ट के बारे में. ठीक, so yeast is a unicellular but it is kept in fungus. so हमने बात की कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, लिविंग बीइंग्स होंगे, उनको सबको हम किसमें प्लेस करने वाले हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस करने वाले हैं. सेकेंड फीचर ये कि दे शोज फीचर्स लाइक in plants, fungus and animals. ठीक, किस तरह से शो करेगा वो जब हम अभी इसकी ग्रुप है, इसको जब फंग प्रोटिस्टा के जब हम ग्रुप्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो बताते हैं कि ये कैसे शो करेंगे, ये 3 फीचर्स इसके. ठीक, तो क्या हो गया, यूनिसेलुलर हो गए. ठीक, और क्या हो गए हमारे, ये फीचर्स हो गए. एक बात एनसीईआरटी में और मेंशन है कि बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. ठीक है, क्या बात कह दी, बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम, मतलब जो इनकी बाउंड्रीज है, लिमिटेशंस हैं. मतलब बाउंड्री का मतलब सेल वॉल नहीं है यहाँ पे. बाउंड्री मतलब इनकी जो लिमिटेशंस हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है. इसका मतलब इनको खुद ही नहीं पता है कि ये कौन कौन से नए फीचर्स अभी दिखा सकते हैं. ठीक है, इनको खुद ही नहीं पता है कि कौन कौन से फीचर्स अपने और दिखा सकते हैं. इसलिए ये लाइन मेंशन की गई है कि बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. ठीक है, और एक चीज और, इसमें कोई भी एक यूनिक फीचर नहीं होता है.
नॉट अ यूनिक फीचर, ठीक है, नॉट अ यूनिक फीचर। ओके, अब कोई यूनिक फीचर नहीं होगा तो वही बात इधर आगे कि प्लांट जैसे भी शो कर रहे हैं कैरेक्टर्स, फंगस जैसे भी शो कर रहे हैं और एनिमल्स जैसे भी शो कर रहे हैं, ठीक। और ये एक पॉइंट और लिखा है दैट दे आर लिंक बिटवीन अदर्स, ठीक, लिंक बिटवीन अदर्स। इसका क्या मतलब हुआ लिंक बिटवीन अदर्स, ठीक है, मतलब अभी एक इनका एक कैरेक्टर और होता है पैरासिटिक, ठीक है, पैरासिटिक भी होंगे, सैप्रोफाइटिक भी होंगे, ठीक है, सैप्रोफाइटिक भी होंगे, हेट्रोट्रोपिक भी होंगे। तो ये सारी चीजें इनमें प्रेजेंट हो रही है, इनका कोई एक यूनिक फीचर नहीं है। देखो पैरासिटिक है, फंगस का भी कैरेक्टर है पैरासाइट, ठीक, हेट्रोट्रोपिक है, एनिमल्स का कैरेक्टर है, सैप्रोफाइटिक है, फंगस का कैरेक्टर है। तो ये सारी चीजें ऑटोट्रोपिक भी होंगे तो प्लांट का कैरेक्टर आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये सारे फीचर्स जो होते हैं वो हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के होते हैं, ठीक है, ये सारे कैसे होंगे, हमारे प्रोटिस्टा के होंगे। एक चीज इनमें और प्रेजेंट होती है दैट इज योर फ्लैजिला, फ्लैजिला एंड सीलिया। ये जो होते हैं ये दोनों कैसे होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन्स। यानी लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। अब आगे चल के जब हम इनके ग्रुप्स को फर्दर क्लासिफाइड करेंगे तब इसमें पता चलेगा कि कुछ में सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो उनको सीलिएटेड कह देते हैं, कुछ में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं उनको हम फ्लैजिलेटेड कह देते हैं। अब अच्छा, कुछ में ये दोनों एब्सेंट भी होंगे और जिसमें एब्सेंट होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, लोकोमोशन उनमें भी होगा लेकिन वो थोड़ा दूसरे प्रोसेस में होगा। वो सारी चीजें हम आगे आगे बढ़ते बढ़ते डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए प्रोटिस्टा को हम आगे क्लासिफाई करते हैं सीधे, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए देखते हैं कि इनको आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है सबसे पहले इसमें दिया गया है आपके में क्राइसोफाइट्स, ठीक है, क्या दिया गया है, क्राइसोफाइट्स। अच्छा, क्या है ये क्राइसोफाइट्स। एक बात बताओ, तुम लोगों ने डाई एटम्स का नाम सुना है, डाई एटम्स, ये कोई एटम बम नहीं है, ठीक है, ये क्या है, डाई एटम्स हैं। इनको हम कहते हैं गोल्डन ब्राउन एल्गी। अब कह दो सर ये एल्गी का टॉपिक है तो यहाँ कैसे आ गया, एल्गी का टॉपिक नहीं है, एल्गी भी और भी बहुत तरह की एल्गी है जिनको हम प्लांट किंगडम में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इधर ये जो एल्गी है इसको हम कहते हैं डाई एटम। क्यों, क्योंकि ये एल्गी जैसे फीचर्स भी शो कर रही हैं। क्यों, क्योंकि ये एल्गी जैसे फीचर्स भी शो कर रही है। पहला फीचर जैसे ये फ्लोट करती हैं वाटर में, फ्लोट इन वाटर, ठीक, इसलिए एल्गी जैसा फीचर आ गया, एल्गी भी तो फ्लोट करेगी। तो ये क्या हो गया, डाइटम्स कैसे हो गए, फ्लोट इन वाटर। अब डाइटम्स जो हो गए हमारे, एक तो ये हो गई गोल्डन ब्राउन एल्गी, एक इसमें और आते हैं दैट इज गोल्डन एल्गी, एक इसका एग्जांपल और है गोल्डन एल्गी, ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। बेसिकली इसमें हम डाइटम्स को ही पढ़ते हैं और डाइटम्स के लिए कहा जाता है कि दे कैन फ्लोट इन वाटर, ठीक। और देखो इनकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल जो होगी उसमें एक टाइम पे प्रेजेंट होता है सिलिका, क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका स्टोर कर लेती है, ठीक। और समझो इनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, स्पोर्स होते हैं उसकी बॉडी में, क्या होती है, स्पोर्स। स्पोर्स देखे हैं तुमने, छेददार स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। तो स्पोर्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक। फिर देखो क्या होता है, हमने बताया जैसे सेल वॉल जो होती है वो सिलिका की होती है। अब इसमें क्या होगा, जब हम कभी पानी की सरफेस पे देखेंगे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि ये ओशियंस में, ज्यादातर ओशियंस में पाई जाएंगी, किसमें पाई जाएंगी, ओशियंस में पाई जाएंगी। दूसरी चीज, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रख लेना, इनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स।
क्या होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स? पढ़े होगे, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियंस। मतलब ये पढ़ते हो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, पहले पढ़ते हो प्रोड्यूसर्स, फिर पढ़ते हैं उनको कंज्यूमर्स, फिर डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। मतलब ये क्या करेंगे? खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं समुद्र के अंदर। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, या फिर कहते हैं इनको प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन। अब देखो, फिर क्या हमने बताया कि ये जिनकी जो सेल वॉल होती है, तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सिलिका इनका स्टोर होता रहता है, जब ये सिलिका स्टोर हो जाएगा, तब एक ओशियन के अंदर एक नई लेयर बनकर के आ जाती है। ओशियन के अंदर क्या है? अर्थ है। अर्थ मतलब धरती। ठीक है, तो अर्थ की एक लेयर ये बना लेते हैं, जिनको हम कहते हैं, नाम दिया जाता है डाइएटमेशियस, डाइएटमेशियस लेयर ऑफ अर्थ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स पे हम किसकी स्टडी करते हैं? डायटम्स की। बेसिकली डायटम्स की स्टडी करते हैं। डायटम्स के यूजेस क्या क्या है? ठीक है, डायटम्स किस किस में यूज होता है? सबसे पहले तो इसमें यूज करते हैं डायटम्स को टूथपेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, टूथपेस्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। प्लस फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स। क्यों ऑयल्स का फिल्ट्रेशन इसके माध्यम से कैसे होगा? क्यों? क्योंकि इसमें स्पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्या करेंगे? डाइटम्स को कलेक्ट किया गया, फिर उनके जो स्पोरोजोइक पार्ट होते हैं, बॉडी की जो स्पोरोजोइक पार्ट होते हैं, उनको अलग सेपरेट करके फिर हम उससे फिल्ट्रेशन यानी कि ऑयल वगैरह छानने के लिए प्रयोग किया जाता है। सो ये हो गए हमारे क्राइसोफाइट्स। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है डाइनोफ्लैजलेट्स। ठीक है, क्या दिया गया है? डाइनोफ्लैजलेट्स। क्या होते हैं डाइनोफ्लैजलेट्स? एक बात बताओ, तुम लोगों ने रेड टाइड का नाम सुना है? रेड टाइड, रेड टाइड का नाम सुना है? क्या होता है रेड टाइड? देखो, सबसे पहले तो डाइनोफ्लैजलेट के कैरेक्टर्स में जाएंगे। डाइनोफ्लैजलेट्स जो होते हैं वो रेड कलर भी शो करते हैं, येलो कलर भी शो करते हैं, ब्लू कलर भी शो करते हैं, और ग्रीन कलर भी शो करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे कलर शो करेंगे? रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर। अब देखो होता क्या है कि इनकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल जो होगी वो कैसी होगी? सेलुलोसिक प्लेट्स की होगी, सेलुलोसिक प्लेट्स की होगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट ये हमने बनाया एक डाइनोफ्लैजलेट। ठीक, अब इनकी जो सेल वॉल होगी वो उसमें ऐसे सेलुलोसिक प्लेट्स प्रेजेंट होंगे, ये। ठीक, कुछ इस स्ट्रक्चर्स में सेलुलोसिक प्लेट्स प्रेजेंट होंगे। अब देखो इसमें क्या होता है? दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, टू फ्लैजिला। ठीक, कौन कौन से फ्लैजिला होंगे? एक तो ट्रांसवर्स फ्लैजिला होगा और एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होगा। ये कोई स्पेशल फीचर नहीं है, बल्कि लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला और ट्रांसवर्स फ्लैजिला ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों क्या है? इसके फ्लैजिलाज हैं। क्या है? फ्लैजिला है। और ये क्या है? सेलुलोजिक सेल प्लेट है, सेलुलोजिक प्लेट कह लो या तो। ये जो सेलुलोजिक प्लेट होती है ये कैसी होती है? ऑर्नामेंट के स्ट्रक्चर्स की होती है। मतलब इसमें इतनी ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटेशन प्रेजेंट होती है, ये देखो, ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटेशन। कोई आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाई गई है, बट कुछ इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, मतलब किया क्या गया है, अपने आप को इस तरह से ढाल लेती हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी सेलुलोजिक प्लेट्स में। ठीक है, और ये जो भी रेड डाइनोफ्लैजलेट्स होते हैं उसमें कैसे होंगे? रेड सेलुलोजिक प्लेट्स होंगी।
और जब हम ओशियन की ऊपर से फोटो खींचते हैं, कभी देखना ध्यान से, अगर देखने का मौका मिले लाइफ में तो जब कभी इनको देखोगे तो ये एज अ रेड, ऐसा लगेगा कि ये रेड सी जैसा अपीयरेंस दे रही है बेसिकली ये रेड सी नहीं, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या नाम दे देते हैं, रेड टाइड। रेड टाइड किसकी वजह से होता है, हमारे डायनोफ्लैजेलेट्स दैट आर द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। सो दिस इज ऑल अबाउट डायनोफ्लैजेलेट्स। हमने बता दिया इसमें दो फ्लैजेला होंगे, ट्रांसवर्स साइड पे प्रेजेंट होगा और एक लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। सो ये हो गया हमारा डायनोफ्लैजेलेट्स। फिर तुम्हारी एनसीईआरटी में मेंशन है नेक्स्ट यूग्लिनोइड्स, ठीक। यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना बचपन छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हो यूग्लिना के बारे में, अभी भी नहीं ध्यान हुआ तो चलो कोई बात नहीं, हम फिर से पढ़ लेंगे कि क्या होते हैं यूग्लिना, ठीक। अब देखो यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स का मतलब क्या हुआ, यूग्लिना लाइक स्ट्रक्चर्स, क्या होंगे, यूग्लिना लाइक। यूग्लिना को भी इसी में कंसीडर किया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यूग्लिना को भी इसी में कंसीडर किया गया है। सबसे पहले तो इसमें क्या होंगे, इसमें भी दो फ्लैजिला होंगे, क्या होंगे, दो फ्लैजिला होंगे, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट, ठीक। टू फ्लैजिला हो गए। फिर क्या होंगे, ये दो जगह पे पाए जाते हैं। सबसे पहले तो फ्रेश वाटर, ठीक है, ताजे पानी में पाए जाएंगे। दूसरी चीज स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर क्या होता है, स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ, क्या, ठहरा हुआ पानी। कहीं पे भी जाओगे, जैसे मान लो पानी जो है, एक तो फ्लोटिंग वाटर होता है जो पानी बह रहा है निरंतर, एक पानी होता है स्टेगनेंट वाटर जो होता है ठहरा हुआ पानी। तो ये फ्रेश वाटर ताजे पानी में भी पाए जाते हैं यूग्लिना, और स्टेगनेंट वाटर में भी पाए जाते हैं। इसमें जो होती है सेल वॉल नहीं होती है, बल्कि इसमें होती है प्रोटीन रिच लेयर, जिनको हम कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। पेलिकल क्या है, प्रोटीन रिच लेयर, प्रोटीन लेयर डाल दो, चलो, प्रोटीनेशियस लेयर, प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है। यानी कि सेल वॉल की जगह इनमें प्रोटीन की एक लेयर होती है जिनको हम कहते हैं पेलिकल, ठीक है। और देखो इनका स्पेशल फीचर ये है कि जब कभी भी सनलाइट होगी, in presence of sunlight they are photosynthetic in the presence of sunlight, जब कभी भी सनलाइट प्रेजेंट होगी तब ये कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, फोटोसिंथेटिक। और जब सनलाइट एब्सेंट होगी, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। जब कभी भी कोई भी प्रोटिस्टा ऐसा फीचर दिखाता है कि वो ऑटोट्रॉपिक, एक टाइम पे ऑटोट्रॉपिक कैरेक्टर शो कर रहा है, एक टाइम पे हेटेरोट्रॉपिक कैरेक्टर शो कर रहा है ऑन द सेम डे, मैंने बोला है, यानी कि जब दिन होगा, सनलाइट होगी तो ये अपना खाना खुद बना लेंगे, ऑटोट्रॉपिक कैरेक्टर शो करेंगे। लेकिन जब सनलाइट नहीं होगी तो कैसा कैरेक्टर शो करेंगे, हेटेरोट्रॉपिक। इसलिए इस न्यू फीचर को नया नाम दिया जाता है, दैट इज मिक्सोट्रॉपिक, मतलब ऑटोट्रॉप भी होंगे, हेटेरोट्रॉप भी होंगे ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द सनलाइट। सो एक कहानी ये हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक। यूग्लिना के बारे में पढ़ लिया। यूग्लिना का स्ट्रक्चर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर जो है इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, बीएससी एमएससी वगैरह में, अगर एमएससी जूलॉजी से करोगे तो तुमको यूग्लिना के बारे में पूरा सब कुछ पढ़ाया जाएगा। उधर ना बीएससी में भी क्या है कि तुम्हारा पूरा प्रोटोजोआ एक पूरी किताब है इतनी मोटी, ठीक है, बीएससी का सिलेबस में आता है प्रोटोजोआ। तो ये सारी चीजें आपको उधर जो है विस्तार रूप में पढ़नी है। बेसिकली इन क्लास 11th एंड 12th हम लोग फोकस करते हैं कि, और एनसीईआरटी फोकस करती है, सीबीएसई फोकस करती है आप लोगों को प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में।
ये सब चीजें तुमको इसलिए बताई जाती है ताकि तुम लोग ये ध्यान रखो कि तुम्हारा कहाँ से रिवॉल्यूशन हो करके चीजें आ रही हैं तुम्हारे पास। अब जैसे प्लांट्स में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुम इनमें पढ़ चुके हो, तो तुमको थोड़ा सा कठिनाई नहीं होगी आगे पढ़ने में, यू डोंट फेस एनी डिफिकल्टी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारे में दिया गया है स्लाइम मोल्ड्स का। स्लाइम मोल्ड्स, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो अभी फंजाई में हम आएंगे, आज ही फंजाई भी कवर करेंगे। तो फंजाई में भी तुम्हारे इतने सारे ग्रुप्स दिए गए हैं, स्पोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, तो वो सब भी पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। और उन सब का कहीं ना कहीं तुम्हारे प्लांट्स और एनिमल किंगडम में भी यूज है, इसलिए तुमको ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो स्लाइम मोल्ड्स को हम बेसिकली कहते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा, देखो क्यों कहते हैं? क्योंकि सैप्रोफिटिक का मतलब क्या बताया था? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिके मटेरियल, डेड एंड डिके मटेरियल को, मटेरियल या कह लो ऑर्गेनिजम्स को अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो डेड और डिकेइंग मटेरियल को अपना खाना बना रहे हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स बेसिकली आप देखे होंगे जो डेड स्टेम्स हो जाती हैं किसी भी प्लांट की, डेड स्टेम्स हो गई, डेड वुड हो गए, ठीक है, डेड वुड्स हो गए, लकड़ी काटी गई, लकड़ी मर गई, पेड़ गिर गया, पेड़ मर गया। सो बेसिकली इनमें अपना भोजन ढूंढते हैं। सो इनको हम नाम देते हैं सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, यहां से आता है हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी यानी कि इसमें फ्रूट नहीं निकलता है, पहली चीज ये सुन लो, इसमें फ्रूट नहीं निकलता है। इनकी क्या होती है, दो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले अगर इनके पास जो होगी फेवरेबल कंडीशंस होंगी, कैसी कंडीशन होंगी? फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशंस क्या? इनका ही फेवरेबल एटमॉस्फेयर, फेवरेट एटमॉस्फेयर, ठीक है, मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस। तो फेवरेबल कंडीशंस में ये क्या करते हैं, ये एक स्पेशल टाइप का एग्रीगेशन शो करते हैं, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन शो करते हैं जिसको नाम दिया जाता है प्लाज्मोडियम। क्या शो करेंगे? एग्रीगेशन शो करेंगे। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? एग्रीगेशन का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लियर मास। एग्रीगेशन का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लियर मास, इधर लिख दे रहे हैं। मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, ओके, मल्टी न्यूक्लियर मास, ठीक। तो एक स्पेशल टाइप का एग्रीगेशन शो करते हैं जिनको हम नाम देते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तब ये क्या करती हैं? दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। क्या होती है ये फ्रूटिंग बॉडी? फ्रूटिंग बॉडी जो होंगी ये कैसी होती है? एक तो सबसे पहले ये स्पेशलाइज्ड होती हैं माइक्रोस्कोपिक। ये कैसी होती हैं? स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक होती हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब ये तुमको नेकेड आइज से नहीं दिखेंगी कितनी भी कोशिश कर लो। ये कैसी होती हैं? स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक होती हैं। प्लस जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है, प्लाज्मोडियम स्टेज में जब होता है, तब इसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये हमारा एक है स्लाइम मोल्ड, ठीक है। स्लाइम मोल्ड के अंदर ये सारे हमारे क्या है? प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, तो इसमें सेल वॉल नहीं होगी। एक चीज यहाँ पे ये भी लिख देना, नो सेल वॉल इन फेवरेबल कंडीशन। बट जैसे ही फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक है, तब ये क्या करते हैं? स्पोर्स भी बना लेते हैं, ठीक है। स्पोर्स बना लेंगे और इन स्पोर्स में क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल होती है, ठीक है। इन स्पोर्स में क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इधर देखना, ये है हमारी फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, और ये है हमारे स्पोर्स। अब स्पोर्स के ही ऊपर ये क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल। सो बेसिकली ये होता है हमारा पूरा
स्लाइम मोड्स का डिस्क्रिप्शन। फेवरेबल कंडीशन होंगे तो स्पेशल टाइप के एग्रीगेशन शो करेंगे, एग्रीगेशन शो करेंगे तो उनको हम प्लाज्मोडियम कहेंगे। फिर जब अनफेवरेबल कंडीशन होंगी तो वो एक फ्रूटिंग बॉडी बना लेती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक होती है। स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोपिक होगी तो क्या होगा, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो ये क्या हो गया पूरा हमारा स्लाइम मोड्स के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है तुम्हारा प्रोटोजोन्स का। Finally we are getting to an end of this kingdom Protista, और प्रोटोजोआ के बाद हमारा ये किंगडम फिनिश हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे आज फंजाई, देन किंगडम प्लांट, देन किंगडम एनिमेलिया। ठीक, अब देखो फिर नेक्स्ट दिया गया है तुम्हारा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स। ठीक है, जब हम प्रोटोजोन्स को तोड़ते हैं तो मैंने तुमको पहले भी बताया था प्रीफिक्स और सफिक्स याद कर लेना बायोलॉजी में। तो प्रो का मतलब होता है पहले और जोन्स का मतलब होता है जू यानी कि एनिमल्स। ठीक है, तो मतलब ये एनिमल्स से ही कुछ पहले जैसे स्पीशीज हैं। ठीक है, मतलब एनिमल्स के पूर्वज नहीं है ये कहने का मतलब नहीं है, लेकिन एनिमल्स जैसा ही फीचर्स ये शो कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना प्लांट लाइक भी है, फंजाई लाइक भी है और एनिमल्स लाइक भी है। तो बेसिकली एनिमल्स लाइक हम किसको कह रहे हैं, प्रोटोजोन्स को कह रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, इनको जो है 4 भाग में आगे क्लासिफाई किया गया है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। इसकी उससे किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे। ठीक है, तो कौन कौन से आए, सबसे पहले तो तुम्हारे आएंगे एमीबॉइड, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। फिर आएंगे तुम्हारे फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फिर तुम्हारे आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। अब देखो ये तीनों जो होंगे इनमें क्या होंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। तो इसको हम कह देते हैं एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड एंड सीलिएटेड प्रोटोजोन। एक और आते हैं उनको कहते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन से ध्यान रखना स्पोरोफिटिक होंगे ये। ठीक है, अब देखो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स नाम से ही ध्यान रखो, यानी इनमें क्या प्रेजेंट होगा, एमी, यानी इसका एग्जांपल होगा एमीबा। ठीक है, एमीबा होता क्या है कि जैसे मान लो एक ये हमने बनाया एमीबा। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस, ये हमने बनाया एमीबा और इधर इसको क्या दिखा, अपना खाना दिखा, ये है इसका फूड। तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसने अपना ये जो इसका स्ट्रक्चर था ये क्या करेगा, ये खाने की तरफ एक और अपना ये जो पार्ट होगा इसको कहा जाता है सीडोपोडिया। क्या होगा, सीडोपोडिया। ये क्या करेगा, अपना सीडोपोडिया फैलाना शुरू करेगा और सीडोपोडिया जो है खाने के इर्द गिर्द घुमा देगा। आगे वाले स्टेप में ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखो, ये रहा इसका फूड। अब देखो, अब जो फूड है वो चारों तरफ से एमीबा के उसमें घिर गया है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो फूड जो है सीडोपोडिया अपना अंदर कर लेगा और ये फूड हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। सो क्या है, कह सकते हैं दे कैप्चर दियर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया। सीडोपोडिया को कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। क्या कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। So this is all about amoeboid amoeboid protozoans और इनका एग्जांपल क्या हो गया, amoeba हो गया। ठीक है, फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि इनमें क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। सो
ये कैसे मूव करेंगे, फ्लैजिला की हेल्प से मूव करेंगे। ये कैसे मूव करेंगे, फ्लैजिला की हेल्प से मूव करेंगे। ये कैसे होते हैं, पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं। ह्यूमंस में एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं हम स्लीपिंग सिकनेस। क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। ये वो वाली बीमारी नहीं है जिसमें तुमने चेन्नई एक्सप्रेस पिक्चर में देखा होगा, जो दीपिका पादुकोण को होती है, जो रात में चिल्लाने लगती ठंगावली करके। ये वो नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, स्लीपिंग सिकनेस है, ठीक है। नींद ना आना या सोते रहना, ठीक है। दो केसेस होते हैं, नींद या तो नहीं आएगी या तो ऐसी नींद आएगी कि तुम कुंभकर्ण बन के सो जाओगे। तो स्लीपिंग सिकनेस जो होगी वो कौन से प्रोटोजोआ से होती है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ से होती है, जिनको नाम दिया जाता है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। फिर एक तुमने नाम सुना होगा ब्लैक फीवर का, ब्लैक फीवर जिसको हम कहते हैं कालाजार, ठीक है। तो वो किससे होती है, लेशमानिया से होती है। सो लेशमानिया एंड ट्रिपैनोसोमा बोथ आर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में तुम्हारे क्या होंगे, प्रेजेंस ऑफ सीलिया प्रेजेंट होगा। ध्यान करो, प्रेजेंस ऑफ सीलिया, बचपन में तुम लोगों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया होगा, कुछ ध्यान आ रहा है, ये स्ट्रक्चर किसका था, और यहाँ पे ये तुम लोग ये भी बनाते थे, एक ये स्लीपर जैसा स्ट्रक्चर बनाते थे, स्लीपर जैसा, जिसको हम कहते हैं पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम वो किसका पार्ट है, सीलिएटेड प्रोटोजोन का पार्ट है। पैरामीशियम का साइंटिफिक नेम होता है स्लीपर एनिमलक्यूल, ठीक है। कहा था मैंने साइंटिफिक नेम्स याद रखना, स्लीपर एनिमलक्यूल। सो ये कैसे हो गए, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स हो गए। और इसमें क्या कोई चीज देखने वाली है, हाँ इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये कैसे होंगे, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और खाना निगलने के लिए इनके पास क्या होते हैं, गलेट होते हैं। दे कैन ingest द फूड, ingest द फूड, किसके माध्यम से, गलेट प्रेजेंट होते हैं, गलेट के माध्यम से ये क्या कर लेते हैं, खाना खा सकते हैं। अब देखो जब इन्होंने इंजेक्शन कर लिया फूड का, तो यानी दे आर होलोजोइक, दे आर होलोजोइक। सो दिस इज ऑल अबाउट सीलिएटेड प्रोटोजोआ। अब बात करते हैं स्पोरोजोन्स की। तो स्पोरोजोन्स में बेसिकली कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, नो लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट, नो लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट, ठीक है। कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन इनका इन्फेक्शन जो होता है वो कैसे होता है, स्पोर्स के माध्यम से होता है, इन्फेक्शन थ्रू स्पोर्स। कैसे होगा, ये हम क्लास 12 में जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ेंगे तब एक टॉपिक आता है मलेरिया का। तो मलेरिया कैसे होता है, स्पोरोजोन्स के माध्यम से ही होता है मलेरिया। ह्यूमंस में मलेरिया की बीमारी जो होती है वो स्पोरोजोन्स के माध्यम से होती है, और उसको नाम दिया जाता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या नाम दिया जाता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। सो बेसिकली हमारा ये क्या है, स्पोरोजोन्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। हमने किंगडम प्रोटिस्टा तक की बात यहाँ पर कर ली। सो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि प्रोटिस्टा में जो होगा, ठीक है, प्रोटिस्टा में बेसिकली प्लांट लाइक फीचर्स भी शो हो रहे हैं, एनिमल लाइक फीचर्स भी शो हो रहे हैं, और जो है फंजाई लाइक फीचर्स भी शो हो रहे हैं। सो आज के लेक्चर में हमने ये चीजें 3 टॉपिक कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं किंगडम फंजाई, ठीक है। एक हम बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन किंगडम फंजाई का हम ये दे देते हैं, ठीक है। फंजाई का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल ये देते हैं कि फंजाई जो होंगे इनको कहा जाता है यूनिक किंगडम। यूनिक किंगडम क्यों कहा जाता है यूनिक किंगडम, क्योंकि ये जो होंगे ये तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी तक फंजाई ने खुद को ही नहीं डिस्कवर किया कि अरे भाई मैं तो ये भी रूप दिखा सकता हूं अपना। ठीक है, सो इसलिए इसको कहा जाता है यूनिक किंगडम। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर दिस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आया, किंगडम प्रोटिस्टा समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, बेसिकली हम लोगों ने सोचा था कि किंगडम प्रोटिस्टा भी एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, बट वीडियो लेंथ इज टू हाई, सो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, दैट इज किंगडम फंजाई। और किंगडम फंजाई के साथ ही हम आपकी एनसीईआरटी में जो मेंशन है प्लांट किंगडम का और एनिमल किंगडम का शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, उसको भी कवर करेंगे। और साथ ही में एक और टॉपिक दिया गया है ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस का, ठीक है, दैट इज योर वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स एंड लाइकेन्स, तो उनको भी हम कवर करके कंप्लीट कर देंगे। सो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये होल चैप्टर विल गोइंग टू फिनिश। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिवाइन वर्ड फॉर एजुकेशन। थैंक यू।